जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल हम घबरा जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमसे कैसे होगा, इतना बड़ा सिलेबस है, ये हमसे कंप्लीट नहीं होगा। और हम उस चीज़ को सोच सोच करके ही अपने अंदर डर बिठा लेते हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, घबराहट महसूस हो, तो बस अपने आप को सिर्फ शांत रखिए। अपने आप से बस बोलिए कि शांत शांत, और वाकई में आप शांत हो जाइएगा। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस हमें अपने आप को विश्वास दिलाना है कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 10:30 बज रहे हैं अभी। कल लगभग मैं 3.5 घंटे पढ़ी थी। मेरी एक पुरानी वीडियो है, यानी 5-6 दिन में बैक चल रही हूँ। ये मेरा 3 अक्टूबर का वीडियो है। तो अभी यहाँ पे मैं क्लास कर रही हूँ आंतरिक सुरक्षा का। ये लेक्चर लगभग 3-3.5 घंटे का था, जिससे मुझे कंप्लीट करने में 2.5 घंटे लगे थे, बिकॉज मैं इसका स्पीड बढ़ा करके देख रही थी तो वो सही रहता है। मतलब अगर लिखने का होता है तो फिर ठीक है, उसे तो मैं लिख लेती हूँ। अदरवाइज़ जब कुछ सुनने का रहता है तो थोड़ा बढ़ा भी लेती हूँ, कोई इशू नहीं है इससे। जिनसे भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, जो चाह करके भी नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। आप अभी जहाँ हैं, यानी कि आप अभी अपने से अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने लिए ना अपने फैमिली के लिए। और अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो ना बच्चों के लिए ना हस्बैंड के लिए, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर आपकी जॉब लग जाती है, आपके पास पैसे रहते हैं, आपका मंथली सैलरी आता है, तो आप वो सब कर सकते हैं जो आप अभी चाह रहे हैं। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, मॉल जाते हैं, आपको कुछ लेने का मन होता है तो फिर देख करके वो सामान रख देते हैं, यार मेरे पास पैसे नहीं हैं। कई हस्बैंड ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी वाइफ को पैसे देना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको लगता होगा कि यार सो रहने देते हैं, काश हम कमा रहे होते तो अपने पैसे से हम ये ले लेते। और वाकई में अपने आप पे गर्व होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि यार हम खुद के लिए भी कर रहे हैं और बाकी जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, उसकी भी हम हेल्प कर रहे हैं। उस टाइम आप स्वतंत्र होते हैं, आप खुद के मालिक होते हैं। अभी आप दूसरे के अंडर में हैं, लेकिन जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, जब आपको इनकम होता है, तो फिर आप खुद के मालिक बन जाते हैं और उस टाइम आप अपने लिए भी कुछ करते हैं, प्लस जो ज़रूरतमंद हैं उनकी भी हेल्प करते हैं। इसलिए अगर करंट सिचुएशन में आप परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं, अपने कैरियर को लेकर के, अपने कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में आपका ये मेहनत रंग लाएगा। इसलिए अगर आपका अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा है जीवन, बहुत कम सो रहे हैं, चेहरा भी डल हो गया है, आँखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, कोई बात नहीं। जब एक बार सैलरी आएगा और वो जो खुशी होगी ना, उससे फिर आप पहले की तरह चमक उठिएगा। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपको अपना फ्यूचर देखना है कि इन फ्यूचर हम क्या होंगे, क्या हम कर रहे होंगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं सोचिएगा। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि जैसा हम कर्म करते हैं ना, वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। जब हम उस टाइम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी। उनका जैसे वो किस तरह समझाते थे, मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कहते थे कि अगर आप पेन पकड़े हैं ना, तो आपका भी भाग वैसा ही बनेगा। आप जीवन भर पेन पकड़िएगा, यानी कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में जॉब लगेगा। अगर आप बर्तन मांज रहे हैं तो जीवन भर आप बर्तन ही मांजिएगा। जैसे जो आप कर रहे हैं वही आप जीवन भर करिएगा। ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी उस टाइम। हमें लगता था ऐसा क्या है, अगर हम अभी पेन से लिख रहे हैं तो जीवन भर थोड़ी हम पढ़ेंगे, जीवन भर थोड़ी हम कुछ कर पाएंगे। या मतलब उस टाइम बचपना था, मुझे समझ नहीं आती थी।
कि सर किस माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो उस चीज़ को मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो बताते थे, यानी कि जैसे अगर हम अभी पढ़ाई करेंगे तो इन फ्यूचर तो हम ज़रूर कोई ना कोई जॉब हासिल करेंगे ना। और अगर हम बर्तन अभी साफ़ करते हैं, खाना बनाते हैं, तो हम फ्यूचर में भी वही काम करेंगे जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं। मेरी लाइफ में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है जो आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटा कुछ भी करना लेकिन बैठ के नहीं खाना। मुझे लगता था कि मेरी शादी हो गई है तो मैं अब क्या करूँगी, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ना। शादी के बाद भी मैं नहीं हारी थी, बिकॉज मुझे लगा था शादी के बाद भी तो मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ, और ऐसा ही बात हुआ था। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब उम्मीद ख़त्म हो गया, तब माँ की वो बातें मुझे याद आती थी और मुझे बहुत बुरा फील होता था, बिकॉज उस टाइम मैं कुछ भी नहीं थी, फुल्ली हस्बैंड के एंड ससुराल वालों के ऊपर डिपेंड थी। अगर वो लोग 1 रुपया भी नहीं देते तो मैं अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकती थी, और मैं कुछ लायक नहीं थी। +2 की लड़की क्या लायक होगी वही बताइएगा आप लोग। तो मुझे ये लगता था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, और ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मुझे आता है कि जिससे कि मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ या कुछ कमा सकती हूँ 2 रुपया। ये रहता था, ये लगता था मुझे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कमाना है। मुझे सिलाई आती थी, पार्लर का भी काम आता था, लेकिन मुझे लगता था कहीं ना कहीं फिर भी मेरे अंदर कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। और एक चीज़ यही है जो मुझे हमेशा सीखने पे प्रेरित करती है। कभी भी मैंने खुद को परफेक्ट नहीं माना है, और ये चीज़ अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। जिस दिन आप खुद को परफेक्ट मानने लगिएगा ना, उस दिन आप सीखना बंद कर दीजिएगा, और जब सीखना बंद कर दीजिएगा तो आपका ग्रोथ उसी टाइम रुक जाएगा, आप ग्रो नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढिए और बस हमेशा सीखने की चाहत रखिए। जो इंसान हमेशा सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो सीखने की चाहत ना मुझे बचपन से ही मेरे अंदर थी, तो इसलिए मैं हमेशा सीखने पे बहुत ज़्यादा फोकस की हूँ। लेकिन मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी थी, मुझे बस अपने ऊपर विश्वास नहीं था। मैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मेरा 0 था बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, और जीवन भर मुझे बस हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना है। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगी। मुझे लगता था मेरे को कुछ भी नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत आता है थोड़ा बहुत से कुछ भी नहीं हासिल होता है। जबकि लेकिन मुझे सब कुछ आता था, खाना बहुत अच्छा मैं बनाती थी, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। और एक बात पता है आप लोगों को, हम लड़कियों को लोग मोटिवेट नहीं करते हैं। हमें जहाँ तक होता है यही बोला जाता है, अब शादी हो गई है, अब क्या ज़रूरत है पढ़ने की। लोग आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको जहाँ तक होगा डिमोटिवेट ही करेंगे। तो आपको बस ये करना है कि आपको खुद से मोटिवेट होना है और पढ़ाई करना है। अगर आप सोचिएगा कि हमें कोई आएगा मोटिवेट करेगा, कोई नहीं करेगा। लोग यही बोलेंगे अब क्या ज़रूरत है पढ़ने की, अब बच्चे हो गए हैं, बच्चा संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, हस्बैंड का केयर करो, घर संभालो, घर देखो, घर के काम देखो, क्या ज़रूरत है बाहर जा कर के जॉब करने की, पढ़ाई करने की। जहाँ तक होगा लोग आपके पैर खींचेंगे, और ये हर घर में, हर पड़ोस में, सब जगह मिलते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको सेलेक्ट करना है। मुझे पहले नहीं पता चलता था कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे जो लोग कहते थे मैं वही उसी ओर चलना स्टार्ट करती थी, वो उसी चीज़ को फॉलो करती थी। बट आज मैं सुनती सबकी हूँ, लेकिन करती अपने मन की हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि जीवन मेरा है, और मेरे से बेटर मेरे मन को कोई नहीं जान सकता है। मुझे मेरे से ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता है। इसलिए जो मेरा दिल कहता है, जो मैं चाहती हूँ, मैं वो करती हूँ।
तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।